यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। बाबा कौम कायद आज़म का यौम पैदाइश आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगी। मुल्क भर में सेमिनार और तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। बाबा कौम के यौम विलादत पर मुल्क भर में आज आम तातील। सदर और वज़ीर आज़म का कायद आज़म को यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, कायद आज़म ने सियासी जदोजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा बदला। कायद आज़म के विजन, अज़्म और इस्तक़लाल से मुसलमानाने बर सग़ीर के लिए आज़ाद वतन मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान वजूद में आया। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान का बाबा कौम को सैल्यूट। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज कायद आज़म के विजन और क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। कायद आज़म ने बेलौस कोशिशों से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज कायद के रहनुमा उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने का अज़्म करते हैं। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज क्रिसमस। मुल्क भर के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, दुआ या तकरीबात का अहतमाम। क्रिसमस पर खुसूसी सेलें भी लगा दी गईं। कराची के सेंट पीटर चर्च में दुआ या तकरीब। पंजाब असम्बली में क्रिसमस ट्री नस्ब कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली में मसीहियों का किरदार मिसाली है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का क्रिसमस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज़ करार। जोहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। ये भी कहा, कुरम में फ़िरका वाराना तशद्दुद में बहुत जाने जा चुकी। दोनों फरीक मुसल्लह हैं। सूरत हाल बहुत ख़राब है। जिस वक्त कुरम में खूनरेज़ी जारी थी, उस वक्त KP हुकूमत ने विफाक पर चढ़ाई कर रखी थी, जो इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म को PTI से मुस्बत मुज़ाकरात की भी उम्मीद। कहा, अगर फ़रीक़ैन ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे रखेंगे तो मुस्बत नताइज निकलेंगे। कौमी मफाद को सामने रखकर गुफ्तगू होगी तो यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। मुल्क को सुकून और इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है। फौजी अदालतों के फैसलों पर आला अदालतों के जरिए नज़रसानी की गुंजाइश मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानी इंसानी हकूक़ की आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम आलमी इंसानी हकूक़ के क़वानीन के मुताबिक है। पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम आला अदालतों के जरिए अदालती नज़रसानी के मौक़े फराहम करता है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान। ICC के मुताबिक इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक हाइब्रिड मॉडल पर होगा। मेगा इवेंट पाकिस्तान और UAE में खेला जाएगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाकिस्तान में होने वाले मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। इवेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो दुबई फाइनल का मेज़बान होगा। भारत ना पहुंचा तो फाइनल 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मौजूद। ICC ने टिकट्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी खोल दी।
टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए पुरजोश हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है मद्दाहों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। व्हाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पुरजोश हैं। आईसीसी चेयरमैन जय शाह कहते हैं फरवरी में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत पुरजोश हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एक बार फिर स्लो इंटरनेट पर बरहम। सखर आईबीए में कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा डिजिटल स्पेस खतरे में है, नौजवानों को हुकूमत के सामने मुजाहमत करना होगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड है। हुकूमत का काम है हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेना, वो आपको भी कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी। हमारी नई नस्ल को डिजिटल राइट्स के लिए जमहूरी तरीके से जिदोजहद करना होगी। नौजवान डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए तजावीज़ दें, हम मिलकर जद्दोजहद करें और इस्लामाबाद में बैठे इन बूढ़ों को समझाएंगे जिन्हें सोशल मीडिया का पता, ना व्हाट्सएप का, ना स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स का पता, ना गेमिंग का मालूम है। खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। हमने पहले भी कहा था कि जो टाइम फ्रेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही कि जी जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात हैं, 2 मेजर मुतालिबात हैं और बड़े जायज़ मुतालिबात हैं, उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। नहीं, इस पर बात नहीं हुई। तो खान साहब की वो है, उस पर बात नहीं हुई है। जो भी बात हमने की है वो बेसिकली वो मुज़ाकरात रिलेटेड है। बानी पीटीआई टाइम फ्रेम के अंदर मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने मुज़ाकरात पर बानी को आगाह कर दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने बताया बानी ने कहा मुज़ाकरात टाइम फ्रेम में होना चाहिए। कोई बैनुल-अक़वामी मामला डिस्कस नहीं हुआ। सिविल नाफरमानी पर भी कोई बात नहीं हुई। 2 जनवरी को तमाम मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने रखेंगे, इस पर आगे बढ़ेंगे। कोशिश है सारे मसाइल का हल ज़रूर निकले। नून लीग मामलात आगे बढ़ाना नहीं चाहती तो वाजे कर दे, अपना आइंदा लाहे अमल खुद तय कर लेंगे। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के सामने 2 टोक मौक़िफ़ रख दिया। नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक का वक्त मांग लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने कहा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके मामलात आगे बढ़ाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय भी हो गया। इजलास में खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान, मुआहिदे पर अमल दरामद के TORs भी तय। फैसला करना है इस मनसब पर रहना है कि नहीं। जब तक इस मनसब पर हूँ आइंदा भी मुहाजिर सकाफत का दिन धूमधाम से मनाएंगे। गवर्नर हिंद कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा उस माँ को क्या जवाब दूँ जिसका बच्चा डंपर के नीचे कुचलकर मार दिया जाता है। उस माँ को क्या जवाब दूँ जिसके बेटे को डिग्री के बावजूद नौकरी नहीं मिलती। मेरे शहर में पानी नहीं आ रहा, लोगों को नौकरियां दिलाना, सड़कें बनवाना मेरे इख्तियार में नहीं। सबको एक होना पड़ेगा तब ही हक मिलता है, वरना बख्शिशें मिलती हैं। मेरी जमात मुल्क जोड़ने की बात कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हमें किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सुस्त इंटरनेट का मसला हल होने की उम्मीद रोशन। 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर केबल कराची के साहिल पर पहुंच गई। टू अफ्रीका केबल से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ समेत दस्तयाब होंगी। मीटा और चाइना मोबाइल समेत आलमी कंपनीज का कंसोर्शियम टू अफ्रीका केबल ऑपरेट कर रहे हैं। ट्रांस वर्ल्ड के तहत फ्रांसीसी कंपनी की जानिब से केबल तनसीब का काम जारी। कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर का कहना है केबल से इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होगी। पारा चनार के हालात मामूल पर ना आ सके, रास्ते ताखाल बंद। केपी हुकूमत फ्रीकैन में जल्द अमन मुआहिदे के लिए पुरुमीद। पारा चनार रोड के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी। फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के लिए FIA का सेल कायम। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है मुतासरा इलाकों में मजीद पुलिस चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। इलाके को पुरअमन और तरक्की की राह पर डालने के लिए बंकर्स और अस्तहे से साफ किया जाएगा। मुल्क में कड़ाके की ठंड, मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मरी और गलियात में बर्फबारी बंद। सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद।
कागान में आबशारें, झरने और झीलें जम गईं। कराची में भी सर्द हवाएं। लाहौर का दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिर गया। धुंध के बायस M2 लाहौर से खान का डोगरा तक बंद, M3 रजाना तक बंद की गई, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जारी। सेनेगाल में क्रिसमस पर खिलौनों की तैयारी पर दुकानों पर रश। दुबई के तमाम मॉल्स में क्रिसमस ट्री तवज्जो का मरकज। अर्जेंटाइन में क्रिसमस पर सांता क्लॉज सड़कों पर निकल आए, घर घर जाकर तोहफे तकसीम किए। ब्राज़ील के सबसे बड़े एक्वेरियम में सेंटा क्लॉज का गौता, बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। और दौरा जनूबी अफ्रीका में वनडे के बाद टेस्ट सीरीज का इम्तिहान शुरू। कौमी टीम के तमाम खिलाड़ियों की पहली बार एक साथ प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका की प्लेइंग 11 का ऐलान बाउमा क़यादत करेंगे।